चलिए बात करते हैं दुनिया के सबसे पहले साम्राज्य की, अक्कादी साम्राज्य। इसी ने साम्राज्यों का खाका तैयार किया था। सवाल था कि शुरुआत से एक साम्राज्य कैसे बनाया जाए। हजारों साल पहले एक शासक ने इसका जवाब दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया थी जहां कोई एक साम्राज्य नहीं था, बस उर और उरुक जैसे शहर थे जो आपस में लड़ते रहते थे। तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी, इन आज़ाद इलाकों को एक झंडे के नीचे लाना कैसे मुमकिन होगा। और यहीं एंट्री होती है इतिहास के एक बड़े खिलाड़ी की, सरगोन द ग्रेट। उनकी कहानी तो कमाल की है। एक मामूली नौकर से उठकर वो पूरे मेसोपोटामिया के शासक बन गए। पर सरगोन की असली ताकत सिर्फ जीतना नहीं थी, असली टैलेंट तो जीते हुए इलाकों को संभालने में था। तो उन्होंने एक बिल्कुल नया सिस्टम बनाया, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिससे इतने बड़े साम्राज्य को चलाया जा सके। सबसे पहले तो उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, मतलब एक ही राजा जो सब पर राज करेगा। ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। हर इलाके को कंट्रोल करने के लिए वफादार गवर्नर बिठाए गए। ये मॉडल आज भी इस्तेमाल होता है। और तो और एक परमानेंट आर्मी भी बनाई। ये सैनिक सिर्फ राजा के वफादार थे, किसी और के नहीं। यही उनकी समझदारी दिखती है। टैक्स हो या कानून, हर चीज का हिसाब किताब लिखित में रखा जाता था। नतीजा, दुनिया का पहला सुपर रीजनल स्टेट बना, जो आज के इराक, सीरिया और तुर्की तक फैला था। ये साम्राज्य 2270 ईसा पूर्व के आसपास अपने पीक पर था, लेकिन ये हमेशा टिकने के लिए नहीं बना था। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। साम्राज्य इतना फैल गया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। एक तरफ बाहर से गुटियन लोगों के लगातार हमले हो रहे थे, जिससे सेना कमजोर पड़ रही थी, और दूसरी तरफ साम्राज्य के अंदर ही बगावतें शुरू हो गई थीं, जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल था। और फिर आखिरी चोट कुदरत ने दी। एक भयंकर सूखे ने पूरी खेतीबाड़ी की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। बस फिर क्या था, लगभग 2154 ईसा पूर्व में इन सभी वजहों से इतिहास का पहला साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन भले ही ये साम्राज्य खत्म हो गया, इसका बनाया हुआ ब्लूप्रिंट खत्म नहीं हुआ। वो आगे आने वाले साम्राज्यों के लिए एक मॉडल बन गया। मजे की बात तो ये है कि इसके कई आइडियाज, जैसे गवर्नर और टैक्स सिस्टम, आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। तो अक्कादी साम्राज्य से एक बात साफ है, ताकत से साम्राज्य बनाया तो जा सकता है, पर उसे चलाने के लिए एक अच्छा सिस्टम चाहिए। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, ताकत से साम्राज्य बनता तो है, पर उसे टिकाऊ क्या चीज बनाती है।